आइए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और हम निकालेंगे कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, उसका 16 और 17 पर हम पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे 16 और 17। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका 16 और 17 पर हम मिलकर पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु धन्यवाद देते हैं पूज्य आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया परमेश्वर, ये हमारे आशीष का कारण ठहरे, हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। हर एक से बातें आप करें प्रभु जी, हर एक के हृदय को आप परमेश्वर नम्र करें और परमेश्वर हर एक तेरी आवाज़ को सुनने पाए, किसी भी माध्यम से सुनता है प्रभु जी, हर एक से बातें आप करें तो जीवन को बदलते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर सुना, धन्यवाद करते हैं, दास को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, और हर एक बात तेरी ओर से हो, बोल मेरे हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। यह लिखा है और ये हमने वचन बहुत बार देखा है ना, उधर हम देखते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, और यह वचन में क्लियर बताता है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर है ना। और मैं बहुत बार इस बात पे बोलता भी हूँ, और परमेश्वर ने एक बार फिर ये मन में डाला कि परमेश्वर के वचनों से हम इस बात पर ध्यान करें, मनन करें और परमेश्वर की बातों को समझें। लिखा वो हमसे पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? पौलुस पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या है, क्या तुम नहीं जानते कि हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और नॉर्मल हम सब तरीके से देखें, अगर सब संसार के लोगों की तरफ सब बराबर देखें तो सबको सब जानते हैं मंदिर में क्या हो, कौन होता है? हम भगवानों को रखते हैं ना, ऐसा होता है ना, मूर्ति लगा देते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन जबकि बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है, हम मूर्ति नहीं लगाते हैं। लेकिन उनके हिसाब से भी देखें तो क्या होता है, उसमें एक किसी को लगाया जाता है, किस लिए कि हम ये जिसको हम मान रहे हैं, एक तरह से हम उसको रख रहे हैं। लेकिन बाइबल बता रही है कि मंदिर क्या है? हम है, जो ये हृदय है क्या है? ये मंदिर है। और बाइबल बता रही है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर खुद क्या है? हम में वास करता है। बाइबल बताती है तुम क्या बनाओगे मेरे लिए? सुलेमान कहता है मैं तेरे लिए क्या बना सकता हूं कि मैं तेरे लिए कौन सा घर बनाऊं? जो आसमान में नहीं समाता, वो धरती में नहीं समाता, वो क्या मेरे घर में रहेगा क्या? ये बाइबल का वचन बता रहा है कहां रहता है वो? हम में वास करता है। और हम कहां ढूंढते फिरते हैं? जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम सारी दुनिया घूम लेते हैं ना, इधर भी पूछ ले, इधर भी पूछ ले, कहीं तो सोल्यूशन होगा, कहीं तो सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन वो कहां पर छुपा हुआ है? हमारे अंदर ही है। वो हमारे अंदर वास करता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें सिरजा और अपने श्वास को क्या है? हमारे अंदर फूका। हालेलुया। और हम कहां ढूंढते हैं? दुनिया में ढूंढते हैं, संसार में। बाइबल बताती है वो हम में वास करता है। हमें जब जरूरत है और जरूरत नहीं है तब भी हम परमेश्वर को क्या करें? महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। याद रखिएगा, मैंने सच में, मैं कल भी बैठा हुआ था और मैं सच में कल और परसों दोनों दिन तो मेरे मन में आ रही थी बात एक चीज के, मैंने एक चीज देखी है दुनिया में, आप सच में कह रहा हूं, कभी आप बैठना शांति से, अभी एज कम है, एक अलग बात है, जब थोड़ा बड़ा होता है इंसान हो जाता है तो एक चीज आकर बंदा समझता है इस चीज को कि दुनिया में कोई भी सच में कोई भी मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं
आपके साथ में ये कहते हैं सच्चा होता है, सच्चा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी चीज से जुड़ा हुआ है। बाप अगर खाना ना दिला के बच्चों को तो बच्चे नहीं पूछेंगे, याद रखिएगा। माँ अगर केयर ना करे बच्चे की तो बच्चे नहीं पूछेंगे माँ को, और अगर बच्चे ना पूछे तो माँ बाप नहीं पूछेंगे। सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जो कहता है तुझे तेरी माँ तो छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं बहुत सच में बड़ा सोच रहा था, मैं सोच कि सच में प्रभु में कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे कि सच में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा कि जो मुझे समझ सकता है। मैं सच में बहुत बार ऐसा नहीं है कि मैं घर में परेशान रहता हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, खुश है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फील होती है अंदर से कि सच में प्रभु तुझे छोड़कर कोई मेरा सच में नहीं, कि जिसके पास मैं आकर क्या करूं, अपनी बातों को शेयर कर सकूं। और हम बहुत बार क्या करते हैं, मंदिर में कितने लोग खराब चीजें रखते हैं, मंदिर में कितने लोग चप्पल लेके जाते हैं, कोई जाता है? जूते पहन के घुस जाते हैं। घरों में बने होते हैं उसमें भी नहीं कुछ रखते, जो मिट्टी साफ करते रहते हैं, गंदगी ना हो, ये ना हो। अरे क्या चीज रखती है वहां पर? ऐसे होता है। अपने हृदय में हम क्यों खराब चीजें रखें, अपने आप को क्यों गंदा करें? अभी हम बात कर रहे थे कि क्या परमेश्वर जल्दी आने वाला है। बाइबल बताती है इस चीज के लिए कि जब युद्ध होंगे, भूकंप होंगे, पृथ्वी हिलाई जाएगी, ये मत सोचना कि मैं आ गया हूं। ये क्या है? एक हमारे लिए क्या है? सूचना है कि वो शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। इजराइल हमास लड़ रहा है, यूक्रेन रूस लड़ रहा है। अब कौन सा देश कब लड़ने लग जाए कुछ भरोसा नहीं है, किसका कम मुल्क फिर जाए, चलो भाई लड़ते हैं। वो ऐड आती है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, किसकी? माउंटेन ड्यू। बहुत दिन में टीवी देखते हैं लेकिन ऐड में लिखा रहता है कि तूफानी करते हैं। आज लोगों के अंदर ये जो दिमाग है शैतान ने इतना खराब कर दिया है, वो ये नहीं सोचते कि इससे हमारी जनता खराब होगी या क्या खराब होगा। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ बस जो मैंने सोच लिया उसको करना है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, कितने बेचारे छोटे बच्चे मर गए, कितने माँ बाप चले गए, लेकिन क्या है, एक अपनी जो सोच है कि हमें अपना शांति नहीं बनानी। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब कोई एक गाल पर मारे तो क्या करना है? दूसरा भी कर देना है। वो निर्णय नहीं चाहता, वो चाहता है शांति हम में रहे, वो चाहता है आत्मा के फल हमारे अंदर दिखे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये के फल होने चाहिए हमारे अंदर। आज हमें अंदर कोई गाली बक दे, हम उसकी जगह 10 गाली बकने के लिए तैयार रहते हैं ना। ऐसा होता है? पूरा गाली कैसे बक दी, पूरा गाली कैसे बक दी। और अभी ऋषि भाई थोड़े से मतलब जिम करते हैं तो उनको ज्यादा गुस्सा आता है। हम भी कभी थे, हम भी कभी बाई चांस जिम जाते थे थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा लगता है ना कि हाँ हम लड़ सकते हैं। ऐसा होता है, सीरियसली बताइए, ये बात है। आप जब कुछ चीज करते हो तो आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब मैं अभी की बात है, अब तो मैं आज से 8-10 साल पहले बात कर रहा हूँ, जब मैं 6-7 महीने जिम किया, वो साल भर गया होगा, तो थोड़ा इंसान होता है, हेल्थ इंसान होता है, तो मैं तो नहीं, लेकिन बहुत से लोग क्या यूं चलते हैं, है ना? उनको क्या लगता है कि हम कर सकते हैं, चाहे वो पतला सा हो बंदा, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या होता है, जिनसे हवा आ जाती है ना। मैं मतलब नहीं कह रहा, बाकी क्योंकि जो करते हैं कॉम्पिटिशन अच्छी बात है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि आज लोग जो नहीं है वो भी क्या समझ ले आते कुछ हम हैं। ये किस चीज का है? धोखा है। क्या है? धोखा है। किसी का धोखा है? किसी का धोखा है। शैतान हमारे सामने क्या धोखा ला देता है कि हम ये कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जब लड़ते हैं तो दोनों का नुकसान होता है, याद रखिएगा, दोनों का नुकसान होता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। अगर वो चाहता, वो परमेश्वर से कह के जिन्होंने उस पर सताव किया, वो उन पर सताव कर सकता था, लेकिन वो जानता है कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए भेजा है, हमारे पापों के लिए भेजा है, कि हमारे पापों के लिए क्या करें, अपनी जान क्रूस पर दे, हमारे पापों के लिए। पाप किसके थे? हमारे थे। अब बंदा, अब ये चीज जो हम सोच रहे हैं वो तो ऐसा होता है, अगर क्लास में कोई ऐसा हो, क्लास में देखा होगा बहुत बार, स्कूलों में पढ़ते हैं, तो बच्चा गलती कोई और करता है और पिट कोई और जाता है ना, ऐसा होता है। तो बच्चे कितने खुश होते हैं, वो जो बच जाता है वो खुश हो जाता है, लेकिन खुश होने का वो नहीं है।
हमें सोचने की जरूरत है। भाई बता रही है परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम। और आगे लिखता है, बड़ा प्यार से लिखता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। याद रखिएगा, हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह आए, मर गया। खुश होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना कि हम अपने पापों को फिर भी करते रहे कि परमेश्वर तो क्षमा कर देगा। आज करा फिर चले गए, प्रभु क्षमा करना। आज गलती, चलो प्रभु लास्ट बार गलती कर रहा हूँ, बस लास्ट बार गलती कर रहा हूँ, इसके बाद गलती नहीं करूंगा। उसके बाद फिर गलती करी, क्षमा मांगी, उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर वही गलती। याद रखिएगा, भाई बताती है कुत्ता क्या करता है? अपनी छाट को चाटता है। भाई बताती है, छाट मीन्स कहता है उल्टी। कुत्ता क्या करता है? उसको चाटता है। कहने का मतलब हम पाप जब करते हैं तो इसका मतलब हम दोबारा वही गलत काम जब करते हैं तो कुत्ते वाला काम करते हैं कि जिस पाप से हम निकल चुके हैं उस पाप में फिर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। पाप की बात करते हैं, ये कभी लेटेस्ट कल की बात ही है, कल की बात है। अब मुझे एक वीडियो दिखाई किसी ने, मेरे ऑफिस में बंदा कलीग है, तो साथ में हम जॉब करते हैं, तो उसने वीडियो दिखाई जिसमें एक लड़की है और किससे शादी कर रही है? नहीं, लड़के नहीं, दो लड़कों से शादी कर रही है। एक को तो माँ बाप ने चूज किया है और एक को खुद ने उसने चूज किया हुआ होगा। अभी ये क्या है? ये पाप नहीं तो क्या है? ये पाप नहीं है तो क्या है? भाई बहन पूछ रहे थे कि अंतिम समय, याद रखिएगा, अंतिम समय यही है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर है। एक समय हुआ करता था कि जो लेडीज हैं क्या रखती थी? बच्चे थे वो ढक के रहा करते थे। आजकल क्या है? उगड़े पड़े हैं, किन्होंने कपड़े छोटे, कितने, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अंदर से विवेक गवाही नहीं देता कि आप गलत हैं इस जगह पर। उनको क्या लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। बाइबल बताती है, जब उत्पत्ति के अंदर हम पढ़ते हैं, जब वो उस फल को खा चुके, जो फल उन्हें खाना नहीं था, उन्होंने जब फल को खाया तो क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको कपड़े बना के दिए। किस चीज के लिए? ढकने के लिए, उघाड़ने के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए तो हम जैसा उसने बनाया था वैसे ही थे हम, वो नहीं ढकता हमें। लेकिन जब बुद्धि को खोल दिया उन्होंने अपने खा के उस फल को, तो परमेश्वर ने ढकने के लिए कपड़े दिए। आज हम देख रहे हैं लोगों के अंदर हल्का सा भी क्या नहीं है? शर्म नाम की चीज नहीं है। वैसे अगर वर्ड में देखा जाए तो जो लगता है ना इंसान को कि हमें बुरा लग रहा है, वो चीज खत्म हो चुकी है। सब पाप के अंदर। भाई बता के लिखा है, आगे पढ़ता है, लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हम परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? हम परमेश्वर का मंदिर है। और क्या है हम? क्या होना है हमें? मंदिर अगर हम है तो क्या होना पड़ेगा हमें? पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध, जिसे वर्ड कहते हैं ना, शुद्ध। क्या लेने जाते हो दुकान पर? भैया शुद्ध घी दे दो, घी, शुद्ध घी। शुद्ध घी मिल रहा है आजकल 500 रुपए में शुद्ध घी दे देते हैं। और गांव के उस पर देखे तो क्या है 1500-2000 रुपए पर केजी घी है। यहाँ पे 2 डब्बे दे देते हैं, एक के साथ एक फ्री मिल भी जाता है यहाँ पर घी में, है ना। जब लोग इतना हम जानते हैं और हम परमेश्वर के साथ में मिलावट करते हैं, याद रखिएगा, हम मिलावट करते हैं परमेश्वर के साथ में भी, है ना। ये बहुत बार हमने बहुत से पास्टर भी बोलते हैं इस बात को कि हम जब चर्च में जाते हैं तो चर्च जैसे हो जाते हैं ना, फिर बाहर जाते हैं फिर बाहर जैसे हो जाते हैं। एक पास्टर की सुन रहा था, एक पास्टर कह रहे हैं, बोले बहुत से लोग आके खड़े होते हैं जैसे ऊपर हाथ उठा के और परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं, आंख बंद करके, बड़े तेज। और बाहर निकलते ही चल यार 2 टिकट लिए मूवी की, 2 टिकट लिए मूवी की। बाइबल बताती है हम दोनों चीजों की सेवा नहीं कर सकते। हम चाहे धन की तरफ चले या परमेश्वर की तरफ चले।
धन कमाना मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दें, मतलब अब एक बंदा दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या तो हम परमेश्वर के रहेंगे या संसार के रहेंगे। अगर हम संसार की तरह चलेंगे तो संसार के जैसे हो जाएंगे, और संसार की तरह नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। अब हम आते हैं और अच्छी बात है, लिखा है भाई, हम इसको भी चलो वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय 6 और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूं 6 का 5-6। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता है? बुराई होता है। जो मनुष्य सोचता है क्या करता है? सिर्फ बुराई सोचता है। अगर आपको बुराई देखनी है तो हम सब जानते हैं, लाइव एक्सपीरियंस है ये इस चीज सबका। बहुत सी गली के कोने ऐसे होते हैं जहां पर क्या कौन खड़े होते हैं? कुछ छिछोरे लड़के खड़े होते हैं ना, और उनके मन में क्या है? गलत ही हमेशा विचार रहते हैं, ये हम सब जानते हैं, है ना। और ऐसी आजकल कुछ लड़कियां भी ऐसी हो गई हैं आजकल, जिन्हें क्या है, कोई गलत और सही में नहीं पता होगा। परमेश्वर का वचन क्लियर बताता है, यहोवा ने देखा, यहोवा परमेश्वर है ना, परमेश्वर। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? वो बुरा उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ बुरा 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 बुरा। आज किसी के घर का पड़ोसी बढ़ने लग जाए तो उनके भी दिक्कत होने लग जाती है। वो बड़ी जल्दी कुछ पूछ के आते हैं, भाई इनके बढ़ कैसे रहा है? ऐसा होता है, बहुत से लोगों को देखा, मैंने सुना है उसे कि ये बढ़ क्यों रहा है, इसके बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, हम पीछे क्यों लगे। वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि हमें कैसे बढ़ना है, वो इस चीज पर ध्यान देते हैं इनको कैसे नीचे लाना है। एक अच्छा इंसान क्या करता है? अपने आप को ऊंचा करता है। किस लिए? कि हम ऊपर हो। दूसरे को नीचा करके ऊपर हो गया, इसमें क्या बढ़िया बात है? तुमने मेहनत क्या करी? तुमने तो नीचे गिराया उसे। अब ये आज जो लिखा है वचन में पढ़ रहे हैं कि मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आज किसी के सामने आप 2 वर्ड शांति वाले नहीं कह सकते। एक बंदा यहाँ खड़ा था, दुकान की बात है, दुकान पे खड़ा था और ऊपर वाले का नाम ले रहा था। मैं नाम लेना बुरी बात नहीं है, ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह लगी मुझे, जैसे मेरा मुंह स्टार्ट हुआ तो उसके मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आई शराब की। ऊपर वाले को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। ऊपर वाले को धोखा दे रहे हो। ये तुम्हारे घर के माता पिता नहीं है जो शराब पी के आए और जाके डायरेक्ट अपने कमरे में घुस गए और सो गए। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, जो हर जगह पर उसकी दृष्टि लगी रहती है। याद रखिएगा, उसे धोखा मत दीजिए उसे धोखा मत दीजिए। परमेश्वर सब जगह देखता है। याद रखिएगा, ये ना सोचे कि हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो परमेश्वर नहीं देख रहा हमें। उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है। याद रखिएगा। मुझे बड़ा बेकार लगता है तो वैसे मैं सीरियसली, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे ऐसी दिक्कतें लगती है तो बड़ा बेकार फील होता है कि आप जब नाम लो ऊपर वाले का और साथ में क्या है, मुंह से गुटखा थूक रहे हैं, यहीं पे थूक रहे हैं, यहीं पे शराब पी रहे हैं या नाली में पड़े हुए हैं। क्यों ऊपर वाले का नाम बदनाम करते हो? ऊपर वाले का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? भाई बता रहे, यहां लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर अपनी सृष्टि को जब देखता है और देखता है कि वो इस तरह से पाप में डूबी जा रही है और इनके मन में जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है? सिर्फ बुरा आ रहा है। मैंने बनाया कैसे था और बने हो कैसे गए? बनाया क्या था और हो क्या गए हैं? ये वचन को भी देखेंगे। उत्पत्ति 1 का 27। उत्पत्ति 1 का 27। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी उसको मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, लेकिन करा क्या उसने? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
उत्पन्न किया। हालेलुया। हालेलुया। बात कितनी अद्भुत बात है, कितनी खुशी की बात है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर जो कहता है पृथ्वी क्या है, उसके पैरों की चौकी है, और वो अपने स्वरूप में किसे बना रहा है? सॉरी, हमें बना रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर उस परमेश्वर की इमेज है। हालेलुया। उसने तो हमें क्या बनाया? मनुष्य बनाया, अपने रूप में बनाया, और हम क्या बन रहे हैं? जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरा उत्पन्न हो रहा है। सिर्फ जो भी सोच रहे हैं, सिर्फ पाप पाप और सिर्फ पाप, उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे मन में, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। कितने लोग हैं, हम कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, बस हमारा क्या 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 हुआ है दिनचर्या, रूटीन क्या है? सुबह उठे, कुछ तो लोग मूवी को लव नहीं करते, दूध जो भी कॉफी चाय पी लेते हैं, मूवी नहीं करते, और सुबह लेकिन सुबह क्या है? चलो रूटीन की बात है, उठे, तैयार हुए, स्कूल जाना, स्कूल चले गए, स्कूल चलो, छोटे बच्चे मान लो, छोटे ज्यादा छोटे बात अलग है, थोड़े बड़े हैं, समझदार हैं, तो उठे, गए, आए, खाया पिया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर खाया पिया, चाय वाय खाए, जो नाश्ता किया उसके बाद फिर चले गए, उसके बाद खाया वाया, फिर उसके बाद आए, सोए, फिर खाया, फिर सो गए, फिर उठे, इस तरह पूरी जिंदगी बिता दी। इसमें कभी परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो मुझसे? आपके माँ बाप जो हैं, आपको बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो क्या बोलते हैं उनसे बचपन से? बेटा पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा। बच्चा तो बनेगा वही जो बड़ा होकर बनना है उसे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं माँ बाप जो जबरदस्ती कर करके उन्हें वही बना डालते हैं जो वो खुद होते हैं वो। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन जब हमारे संसारिक माता पिता का हमारे प्रति ये व्यवहार है कि वो हमसे चाहते हैं कि हम कुछ बने चाहते हैं हमसे, तो जिसने हमें बनाया है क्या वो हमसे नहीं चाहता कि हमारे अंदर उसकी परछाई दिखे, हमारे अंदर उसका स्वरूप दिखे, कि हम भी उस परमेश्वर के जैसा बोलने वाले हों, हम भी उस परमेश्वर के जैसे लोगों को संभालने वाले हों, हम भी परमेश्वर की तरह लोगों को सांत्वना देने वाले हो, लोगों को चंगा करने वाले हो। लेकिन हम क्या है? वैसे के वैसे। ये मंदिर जब तक साफ नहीं होगा तब तक हमारे अंदर क्वालिटी नहीं आ सकती। हालेलुया। याद रखिएगा, जब तक हम मंदिर की सफाई नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वो चीजें नहीं आ सकती। हम क्या है, सिर्फ एक जिंदगी हमने बना ली है कि हमें रूटीन के हिसाब से सुबह उठना है, जाना है, सुबह उठना है, जाना है, आना है, सोना है, खाना है, पीना है, बस इसी में जिंदगी चली गई। इसके बाद हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए। हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा किस तरह से कर सकूं। याद रखिएगा, मनुष्य को जो बनाया इसने नहीं बनाया, किसी बना के फेंक दिया। उस स्वर्ग दूत को नीचे गिराना, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, आराधना करें, कि जो स्वर्गदूत करता था उससे कहीं बढ़कर हम उसकी आराधना करें। कि कौन शर्मिंदा हो? शैतान, स्वर्गदूत, इब्लिस जिसे कहते हैं, लूसीफर, वो शर्मिंदा होना चाहिए। याद रखिएगा, जब हमारे बच्चे, छोटी सी बात है मैं ज्यादा फैमिली से वो देता हूँ एग्जांपल, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को ऊंचा करते हैं किस लिए? अगर कोई हमसे चिढ़ने वाला इंसान है, कोई जो हमसे चिढ़ता होगा, तो हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे ताकि वो उस चीज को कंपेयर ना कर सके। तो किसकी बड़ाई होगी? हम उसे घटा नहीं रहे, हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ताकि जो नीचे है वो नीचे चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, हम किसी को गलत करने नहीं जा रहे, किसी को डुबाने नहीं जा रहे, किसी को मारने नहीं जा रहे, लेकिन अपने बच्चे को उस जगह पर पहुंचा रहे हैं। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाता है और सामने वाले बच्चे का जो भी बन छोटा है उसका पद, तो किसकी तारीफ होगी? माँ बाप की तारीफ होगी ना। तो जो स्वर्गदूत को नीचे फेंका गया, जो शैतान है, जो परमेश्वर के काम में रंगा डालता है,
परमेश्वर के लोगों को भटकाता है, तो परमेश्वर हमसे भी तो चाहता है कि हम ऊंचे उठें और लोगों को ऊंचा उठाएं। लेकिन हम खुद नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। लालच आता थोड़ा सा, अरे यार इससे पैसे मिल जाएंगे बेटर रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम है 10,000 मिल जाएंगे। ड्रग सेलिंग जो होती है, ड्रग से जो स्मगलिंग होती है, लोग किसके लिए जाते हैं? लालच के लिए तो लेके जाते हैं। उन्हें पता है इतना बड़ा पत्थर सर पर रख के नहीं लेके जाना, मुझे क्या लेके जाना है? छोटा सा पैकेट लेके जाना है, बस जेब में कहीं पे डाल दूंगा और ले जाऊंगा। कितने मिल जाएंगे? 10-20,000 मिल जाएंगे। ऐसे ही होता है। ये बताओ उस पैकेट से कितने बंदों की मौत हुई। लेकिन वो उसके द्वारा अपना तो रिस्क ले ही रहा है, लेकिन जिसको देकर आ रहा है उसकी जिंदगी को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। जब तक आपका ये मंदिर साफ नहीं है, जब तक आप अपने विचार अपने लिए अच्छे नहीं रखते, तो आप दूसरे के लिए अच्छा विचार नहीं रख सकते। याद रखिएगा, आप किसी के लिए अच्छा विचार नहीं रख सकते हैं। यहाँ जब भवन में आते हैं हम, तो अपने चप्पलों के जूतों को बाहर निकाल देते हैं, है ना? इसलिए कि मिट्टी ना है, सफाई है। नहीं, मिट्टी तो नहीं आई, सही बात है, परमेश्वर का भवन है। लेकिन ये सच में हमारा पहला मैटर करता है कि ये परमेश्वर का द्वार है, परमेश्वर का भवन है। हम परमेश्वर के पास गंदी चीजें लेकर नहीं आ सकते। बाहर से चप्पल जूते लेके आ रहे हैं, कुत्ते ने भी कर रखी होगी, गाय ने भी कर रखी होगी, टोले ने भी कर रखा, और रोड से थूक पे चढ़ के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, आ रहे हैं ना? जैसे भवन वैसे ही हमारा मंदिर है। लेकिन जब हम इसमें आते ही उस चीजों को बाहर उतार देते हैं, हमें पता अंदर नहीं ले जाते। लेकिन जब हम अपने हम बहुत सुनते हैं इस बात को, लेकिन आज समय है, याद रखिएगा, ये अंतिम समय है, अंतिम समय में हम चल रहे हैं, याद रखिएगा। परमेश्वर कब आ जाएगा हमें नहीं पता। हमने 10 कुंवारे को दृष्टांत पढ़ा है, बाइबल बताती है, लिखा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। मती पढ़ते हैं, मती 25 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 10, 11, 12 और 13 में पढ़ता हूँ आपके लिए। मती 25 अध्याय से 10, 11, 12, 13। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। अभी बहन पूछ रही थी कि कौन जानता है? कोई नहीं जानता, सब अपना अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन लगा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हम उस घड़ी को नहीं जानते कि परमेश्वर कब आने वाला है। यह क्लियर लिखा है कि जो मोल लेने जा रही थी, क्या मोल लेने जा रही है। ये याद रखिएगा, हमारे जीवन में जब डिसिप्लिन नहीं होता, तो हमारे जीवन क्या है? बर्बाद हो जाते हैं। कितने लोग क्या सीखते हैं 10 कुंवारियों से? आपने सुना है ना बहुत बार। 10 कुंवारियों से क्या समझते हैं आप लोग? क्या सीखते हो 10 कुंवारियों से? तैयार रहो। एक और कोई बताना चाहेगा? क्या बताया आपने? मैंने बोला 10 कुंवारियों का दृष्टांत हम इतनी बार सुनते हैं, 10 कुंवारियों का, जो 5 रह गई और 5 चली गई। उससे हम क्या सीखते हैं? हम जो सीखते हैं, मोहित ने जो कहा वो सही, तैयार रहो, तैयार रहना है। मैं देखो सीधी सी बात, क्लियर लिखा है 13 वचन में कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो जागते रहना है। जागते किस चीज के लिए? परमेश्वर के लिए, अपने उन गलतियों के लिए जागते रहना कि गलती मुझसे ना हो। बहुत से लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि वो अंधकार में पड़ते हैं। जब आप शैतान को मौका देते हैं तो शैतान तो चाहता है आपसे कि आप गलत करो। शैतान का काम क्या है? हमें परमेश्वर के रास्ते से भटकाना। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? हम परमेश्वर की ओर बढ़े। वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी क्या कह रही है कि प्रभु अभी रुक जा, हम क्या लेकर आ रहे हैं? तेल लेकर आ रहे हैं। और उनकी जो मसाले हैं उनमें तेल खत्म हो चुका है, और अब जो 5 रेडी थी वो क्या हो गया? वो चली गई और दरवाजा बंद हो गया। और प्रभु कितनी प्यारी बात कहता है, मुझे सच में ये बात मैं
पढ़ता हूँ या याद आती है मुझे, तो मुझे सच में बड़ा ही डर लगता है इस वचन से। सीरियस, बहुत सीरियसली वचन है, सीरियस वचन है। हम जितने बैठे हैं, मैं भी, अब प्रभु आ जाए और प्रभु दरवाजा बंद कर दे और कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कैसा लगेगा? थोड़ा सोचिएगा कभी। प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया, याद रखिए, दरवाजा बंद कर दिया, खुलने का कोई चांस नहीं है। क्या ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप कहेंगे शायद बैठकर, ओ प्रभु मैं तो हर संडे चर्च आता था, आती थी, अरे मैं तो बड़े तेरे भजन गाती थी, गाता था, तेरे चरणों में बैठ बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाइबल पढ़ रही थी, मैं तो पढ़ रहा था। अब याद रखिएगा, एक छोटी सी बात है, मैं आपके घर पे आया या आप मेरे घर पे आए, ऐसा ठीक से बैठो, सीधे बैठो। मैं आपके घर पे आया या आप मेरे घर पे आए, आ गए, आ तो गए आप घर पे, या मैं आपके घर पे आ गया, मान लो मैं बैठा रहा 2 घंटे, या आप मेरे घर पे बैठे 2 घंटे बैठे रहे, मैंने आपको बुलाया खाने पे बुलाया, खाना खा के जाना, 2-3 घंटे हो गए, अभी खाना बन ही रहा है, वो 3 घंटे से बना ही नहीं है, आप घर चले गए, और जब खाना तैयार हुआ मेरा, तो उस खाने का फायदा है क्या? जो काम समय पर नहीं हुआ आपका, उसका फायदा क्या है? आपने सामने वाला जो 1 घंटे में जा सकता था, उसका तुमने 3 घंटा खराब किया, पहली चीज तो। और प्रभु ये कर रहा है आपके साथ में, याद रखिएगा, हमारे साथ में वो कर रहा है प्रभु। पतरस में लिखा है, उसके देर से आने को अवसर जानो, अवसर, ये अवसर है हमारे लिए कि वो अभी भी हमारे लिए देर कर रहा है कि सुधर जाए। शायद जो 1 घंटा बैठा था आपके सामने व्यक्ति, वो सोच रहा है शायद खाना बनने वाला, खाना बनने वाला, खाना बनने वाला है। 3 घंटे हो गए 1 घंटे की जगह पर, आपका खाना नहीं बना, आपका खाना नहीं बना। परमेश्वर भी वेट कर रहा है कि शायद आप सुधर जाए, 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 तो मैं ये आत्मा बच जाएगी। याद रखिएगा, अपना श्वास को उसने बहुत कीमती है। दूसरा उसने फिर लहू भी बहा दिया हमारे लिए, जब गा रहे थे तेरा लहू बड़ा कीमती है। कोई बहाने नहीं आया हमारे लिए अपना लहू, याद रखिएगा। वो कह रहा है समय दे रहा है हमें, अवसर क्या दे रहा है? अवसर है हमारे लिए। अवसर को बहुमूल्य समझो, बाइबल बताती है। हम इसी को अभी मजे में ले रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूं मैं। अभी क्या है हमारी, हम कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और जो बड़े भी हैं तो सोचते हैं अरे प्रभु 2000 साल से नहीं आया, अभी तो 1001 साल और नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जब तक तो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, घड़ी तो यीशु मसीह भी नहीं जानता कि कब वो आ जाएगा, सिर्फ पिता। अब पिता ने कह दिया ना कि बेटा जा, तो याद रखिएगा फिर यही काम हो जाएगा कि प्रभु प्लीज खोल लो, और प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इस टाइम तो आप शायद हंस के सुन सकते हैं इस बात को, सीरियसली, लेकिन अगर याद रखिएगा, मुंह पर दरवाजा बंद हो जाएगा। हम किसी के घर पे जाएं कि भाई यार 10,000 रुपये दे दे प्लीज, अर्जेंट है, अर्जेंट है, और बंदा दरवाजा लेके बंद कर दे, कितना प्यारा लगेगा? उसी टाइम मजा आ जाएगा हमें, उसी टाइम, है ना? मजा आएगा नहीं आएगा? बुरा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। बुरा लगेगा, सीरियसली बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मुंह पर दरवाजा बंद हो चुका है, और प्रभु क्या कर रहा है इस वक्त? हमें अवसर दे रहा है, दरवाजा खुला हुआ है कि आ जाओ भाई, आ जाओ, सुधर जाओ। भटके हुए हो तुम, अभी भी तुम घूमने में लग रहे हो फालतू की जगहों में, क्लबों में डांस कर रहे हो, पी रहे हो। कल मैं गया एक फंक्शन था नहीं, हाँ वही फंक्शन। अब कोई अनजान व्यक्ति था, अब वही है, हम तो विश्वासी हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है क्या नाम है सब कुछ करते हैं। अब मुझसे वैसे पूछ लिया बुला के कि लेते हो क्या? मैं भाई माफ कर दो। मतलब आज लोग, एक सबसे बुरी बात जो है लोगों के अंदर, आप उनके सामने कितनी भी शाही चीजें क्यों ना रख दो, शाही चीजें रख दो ला के खाने के लिए, लेकिन आपके सामने वो पौआ और ये दद्दा नहीं रखा ना उन्होंने, ये शराब की बोतलें नहीं रखी, तो उनकी मेहमान नवाजी
बेस्ट वेस्ट है। आप लाखों करोड़ों लगा दो खाने के लिए, लेकिन आपने ये खराब चीज नहीं ला के रखी, ये घटिया चीज ला के नहीं रखी, तो उनकी सारी चीजें क्या है, खराब हो जाती है। इसलिए आज जो सफाई की जरूरत है ना हमारे जीवन से, याद रखिएगा मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता कि आप बहुत अच्छा मंदिर सजा दो, मार्बल से लगा दो, ये लगा दो, वो कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अगर आपके पास पाप ही भरा हुआ है, बस बाहर से तो दिखा दिया बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर से बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, कपड़े वपड़े पहन लिए, कोट पहन लिए, भाई अच्छा लग गया, होता है ऐसा, ये अंदर कितना पाप भरा हुआ है वो तो परमेश्वर जानता है ना, वो तो परमेश्वर जानता है। हम तो किसको धोखा दे सकते हैं, दुनिया को, अपने को दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, सच में दे रहे हैं, लेकिन दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है। ये सच बात है, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप याद रखिएगा कि 3 घंटे जो दिए हैं ये हमारे भले के लिए है कि सुधर जाए। मैं भी बड़ा परेशान था, मैं अपनी गवाही बहुत बार शेयर करी है मैंने आपसे, कि मैं भी परेशान हो चुका था कि प्रभु मेरी उम्र 30 साल हो गई और तूने मुझे कुछ बताया नहीं, किस बात के लिए, सेवा के लिए यूज करूंगा, तेरे किस तरह से यूज हो सकता हूँ तेरे लिए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे ट्रांसलेटर के एज ए ट्रांसलेटर हो, चाहे शिक्षक का हो, किसी चीज का तो तूने मुझे रखा होगा किसी चीज के लिए। प्रभु मुझसे बात कर, और प्रभु ने बात की। जब उससे पूछते हैं, जो मैं इधर खड़ा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं खड़ा, याद रखिएगा कि आप सोचोगे मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे खड़ा होना और मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पे पास से कोई लोग कहेंगे तो मुझे, याद रखिएगा प्रभु मुझे अगर कहता है ना तो वहां पे बैठकर भी सेवा करनी है तुझे, तो वहां पे भी करता है। मुझे चीज से वो नहीं होता कि फर्क पड़ता है, लेकिन परमेश्वर यदि कहेगा जो चीज वो करने के लिए हमें करना है, वो कहता है तुझे अपने सैलरी से करना है, पैसे से करना है, किसी चीज से भी करना है, वो परमेश्वर क्या है, मुझे जो कहता है उस काम को करने के लिए क्या है, अपने आनंद से, अपनी स्वीकृति से। बहुत से लोग क्या है, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट देखे होंगे आपने, एक हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहे हैं, वही परमेश्वर की तरफ से दान है। बहुत से लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो क्या नाम है, अपनी जो बिजनेस है उनमें से क्या है कुछ परसेंट दे देते हैं परमेश्वर के लिए, किस लिए, कि परमेश्वर ने कहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चंगाई देते हैं, कुछ लोगों के हाथों में क्या होता है, चंगाई होती है, जो प्रार्थना करते चंगे होते हैं लोग। ये दान किसका है, परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ है ना, ये हमने छीना है। हम क्यों नहीं कर पाते उन चीजों को, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं, हम उन मंदिरों, अपने उस मंदिर को साफ नहीं कर रहे, उस मंदिर को जिस तरह से रखना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं। हम पढ़ते धीरे संयम है और प्रेम है, आनंद है, आनंद हमारे पास रहता नहीं है ना, थोड़ी सी परेशानी आती है एकदम ही मुंह कैसा हो जाता है, बिल्कुल मतलब चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा आएगा कि भाई क्या हो गया तेरे साथ में, होता है ऐसा, होना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। शैतान का काम यही है, शैतान हमसे चाहता है कि हमारा जो मुंह है हमेशा ऐसा बना रहे कि खुद भी डूबे रहे और दूसरे को भी डुबाते रहे। शैतान का काम है ये। जब तक आप खुश नहीं है, आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर आप खुश नहीं है तो आपसे तो पूछेगा, मुझे बताओ एक बार, आप मसीह को जानते हो, आप कहते हो मसीह मेरी जिंदगी है, मसीह मेरे लिए सब कुछ है, यीशु मसीह मेरे लिए किया, वो किया, लेकिन आप अगर यूं बैठे रहेंगे हमेशा, तो आपसे कौन आगे क्यों पूछेगा कि भाई आप इतने आनंदित कैसे रहते हो, जब आपके मुंह में 12 बजे हुए हैं, कोई पूछेगा आपसे, मुझे बताओ एक बार आके। कोई खुश रहेगा हमेशा 12 घंटे 24 घंटे पूरे साल ऐसे खुश रहेगा, तो आगे शायद आपसे पूछ लेगा भाई क्या बात है तेरे पास, यार हमेशा खुश रहते हो हमेशा आप, यार अब यार ऑफिस में तुम्हारी बहस हुई, टीचर सीनियर ने तुम्हें डांट दिया ना, फिर तुम खुश हो रहे हो, अरे भाई बड़ी अच्छी है। अबे तो यार वहां पे बंदे ने तुझे गाली बक दी, चाटा मार देते रहे, फिर भी तो खुश है। मैंने बताया ना अपने पास्टर के लिए चाटा मार दिया था, मेरे सामने की बात है, उन्होंने पलट के नहीं मारा। ये धीरज है, धीरज है कि कोई नहीं, मेरा परमेश्वर इस चीज का, हर चीज का न्याय करने वाला परमेश्वर, कि परमेश्वर इसे ही बदले।
हर एक के पास नहीं आता, याद रखिए। जो परमेश्वर में लीन रहता है, परमेश्वर में वचन पर आधारित रहता है, परमेश्वर के वचन में बना रहता है, वही चीजों को क्या नाम है अपने अंदर देखेगा। हर कोई नहीं देखेगा, याद रखिएगा। भाई बता रही, हमने देखा कि जो भी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सिर्फ बुरा सोच रहे हैं। बैठ रहे हैं तो बुरा सोच रहे हैं। अब यहाँ बैठे हैं, मान लो चर्च में बहुत से लोग मैं देखता हूँ, इसी को मेरा एक्सपीरियंस है लोग यहाँ बैठे जरूर होंगे, ये उनके मन में क्या चल रहे होंगे, बिजनेस चल रहे होंगे। अरे यार उसका फोन आने वाला है, गलती से फोन नहीं आया तो क्या होगा, डील चली जाएगी, लॉस हो जाएगा। बीवी यहाँ बैठी है, पति कहाँ पे घूम रहा होगा, पता नहीं कहाँ पे कहाँ है कहाँ नहीं है, ये लगा होगा। पति यहाँ बैठा है तो बीवी बाहर गई, पता नहीं कहाँ पे गई होगी कहाँ नहीं गई होगी, कुछ ये लगा होगा। आप परमेश्वर के पास बैठे कहाँ हैं? जब आप इधर भवन में आकर परमेश्वर के पास नहीं है तो घर पर हो, तो फिर आप इसका मतलब हो ही नहीं। जब आप थोड़े यार 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम मान लो, जब यहाँ नहीं बैठ सकते तो आप घर पर भी आपका मन शांत नहीं है, आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ ही नहीं रहे। मेरी मासी 10 साल तक अपने हस्बैंड से परेशान रही, लेकिन मेरी मम्मी ने एक बात कही कि बहन सब जगह जो भी देख ले, भाई भी साथ नहीं देता पूरी जिंदगी, उनके ही बच्चों को, सीधी सी बात है और ना ही मैं तेरा साथ दे पाऊंगी हर वक्त, सीधी सी बात है। जितना हो सकता है करूंगी, बात अलग है क्योंकि बहन है, लेकिन फिर भी एक सिर्फ अगर परमेश्वर पे छोड़ना है तो सिर्फ उस पर छोड़ दे। उन्होंने छोड़ दिए। आज 10 साल उनका जीवन, जो वो खुद कहते हैं, और जो उनका हस्बैंड है उनके, मौसा जी मेरे हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं कभी जब तेरी शक्ल देखता था तो मुझे भूत नहीं दिखाई देती थी, मुझे मतलब गुस्सा आता था देखकर। और आज वो साथ में आते हैं, जाते हैं, खुशी से रहते हैं, खुद उनका मन करता है अंदर से आने का। किस लिए? क्योंकि वो मैंने देखा है अपनी मासी की जिंदगी को उस समय पर कि वो चर्च में जाना, प्रार्थना करना, और अगर उनका समय जो प्रार्थना का है, चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, किसी के घर पे गई है चाहे, उस टाइम पर वो पहुंच जाएंगे और प्रार्थना करेंगी कंफर्म। वो ये नहीं देखेगी कि हाँ जी अब उसका फोन आएगा तो मैं इसमें प्रेयर के अंदर थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट कर लूं, ऐसा नहीं है। आपको उस जगह की तैयारी करनी पड़ेगी, और उन्होंने उस चीज को पाया उस वजह से फास्टिंग तो फास्टिंग रखी है, प्रार्थना है तो प्रार्थना में गए हैं, प्रार्थना होनी है उस समय पर ऑनलाइन, तो प्रार्थना सुननी है। मतलब उन्होंने अपने समय को परमेश्वर पे छोड़ा है सब कुछ, परमेश्वर तू ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मैं सच में खुद देखता हूं, जो मौसा कभी घर पे नहीं आते थे, हाल खुद आने की इच्छा जाहिर करते हैं कि चलो मिल आते हैं वहां पे जाके, कौन कर सकता है? और आप यहाँ बैठे हो और उसके बाद भी मन वहां पे लगा हुआ है। मैंने बहुत से लोगों को देखता हूँ, इसलिए आप किसी उठा के पूछ लो ना कभी कि भाई क्या बताया, तो ये बोलेंगे हाँ क्या बताया था पता नहीं, क्योंकि याद सुना हो तो बताओ, तो ध्यान तो कहीं और था आपका। हम लोग तो कम है अभी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ। बहुत से चर्चेस में बड़े बड़े इतने लोग बैठे होते हैं, किस किस के चेहरे दिखेंगे इसलिए लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन आप उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कहाँ बचेंगे? परमेश्वर से कहाँ बचेंगे? परमेश्वर तो देखता है ना कि तेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। जब आप चर्च में आ रहे हैं, आप किस लिए आते हैं? अब आप बताइए किस लिए आते हैं? फिर हम इसको आराधना के लिए जाएंगे। आप बताइए। हमने मंदिर की बात करी, और मंदिर परमेश्वर कहता है हम हैं, और परमेश्वर कहता है हम सफाई करें उस मंदिर की, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खराब ना करें, नहीं तो जैसे तुम उसे नष्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें नष्ट कर रहा हूँ। सीधी सी बात हम देखते हैं कि दुनिया पाप में डूब जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अंत हो जाता है, उसका वो खुद चला जाता है, क्योंकि पाप उसे उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो खुद है। बताइए कि क्यों आते चर्च आप लोग? घूमने, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने प्रार्थना करने आते हो? अच्छा, और बताओ कोई और? बच्चों को करने के लिए। अच्छा, और भी बताना चाहेगा? क्यों ऋषि भाई नए हैं तो मैंने इनसे नहीं पूछा, मैं आप लोग तो थोड़ा कुछ नया सीखने। चलो फिर भी वही भाई ने बताया, ऋषि भाई ने। आप बताइए।
सारी चिंता छोड़ के यहाँ पे आके ध्यान दे प्रभु। अच्छा, ध्यान देने। और यहाँ परमेश्वर के जब भवन में आते हैं, हम उसकी आवाज को सुनने आते हैं, प्रार्थना तो करने आते हैं, प्रार्थना करके सब बताते हैं। आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, बहुत बार हम घर में तो सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें भी करते हैं, अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन जब हम चर्च में आ रहे हैं तो परमेश्वर के दास में होकर क्या बात करना चाहता है, मुझसे क्या बात करना चाहता है, उसकी आवाज को सुनने आते हैं, उसकी आवाज को सुनने आते हैं। याद रखिएगा, हम अगर आराधना करने प्रार्थना करने से आ रहे हैं तो हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखिएगा, हम बढ़ेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे? आप आए थे, परेशान होके आए, कुछ आपकी दिक्कत परेशानी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को मेरे मन में डाला और मैंने उस बात को बोल दिया और आपका जवाब मिल गया। हालेलुया। तो आप सुनने के आए थे, जवाब भी तो मांगने आए थे कि प्रभु मुझे जवाब दे इस बात का, क्या वचन से दे, कैसे भी दे। और जब परमेश्वर का जो दास बोल रहा है, इसलिए तो नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई बंदे को बोलना है और बोल बाल के निकल जाएगा अपना, इसलिए खड़ा हूँ मैं आपको। मैं जब वचन प्रार्थना करता हूँ यही बात बोलता हूँ कि परमेश्वर बोल मेरे हो, शब्द आपके हो, जो आप चाहते हो वही बोलूँगा, मैं ना बोलूँ कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ओर से कुछ बोलूँ, क्योंकि बोलने तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, बना के खड़ा कर दूंगा, नोट्स ले लेके बैठ जाऊंगा, मैं बैठा रहूंगा आराम से, पूरे दिन भी बोल सकता हूँ मैं नहीं थकूंगा इस चीज़ के लिए। लेकिन मेन बात यह है कि आप सो जाओगे यहाँ पर, फिर मुझे उठाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं इसलिए यही बात कहता हूँ, परमेश्वर बोल मेरे हो, शब्द आप क्यों, आप बोलिए, आप बात करिए जिससे हम इधर आवाज, परमेश्वर की आवाज सुनने आए, मेरी आवाज सुनने नहीं आया। याद रखिएगा कि मोनो खारा बोल रहा है, खड़ा बोल रहा है, कैसी आवाज है इसकी, कैसी, मुझे सुनने नहीं। याद रखिएगा, मुझे आप उससे मिलने नहीं आए, इधर आप परमेश्वर से मिलने आए, आप परमेश्वर से मिलने आए। आप जब आते हैं परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर में जा रहे हैं तेरे भवन में, उससे आप बातें करें। परमेश्वर मुझे सिखाए कि मुझे कैसे चलना है, परमेश्वर मुझे बताए मुझे कैसे बैठना है, परमेश्वर मुझे बताए मुझे अपने घर परिवार में किस तरह से संभालना है, मुझे किस तरह तेरी सेवा करनी है। परमेश्वर से बोलना है। इधर परमेश्वर की आवाज सुनने आते, मैं तो इसलिए जाता था कि परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर किस तरह क्या कहना चाहता है, अपने वचनों को मुझ पर खोलना चाहता है, ये मैं सीखूंगा। आराधना हम करने जाते हैं, सीधी सी बात है, आराधना करने आए, प्रार्थना करने आए, लेकिन उसकी आवाज सुनने आए हैं पहले। हम इधर आए, आराधना करें, प्रार्थना करें, घर चले गए, क्या फायदा? जो बोलना चाहता था उसको सुना ही नहीं हमने। लो पापा ले जल्दी जल्दी पकड़ो, चीज पकड़ो अपनी। पापा कहते हैं अरे बेटा ये वसीयत के पैसे कपड़े ले वो ले जा पेपर, ये वसीयत तेरे नाम लिख दी मैंने। अब बेटा तो जल्दबाजी में था, चाय वाली अपनी, लो चाय पियो जल्दी, भाग रहा जल्दी, चलो। खो दिया ना, किस लिए? अरे दोस्तों के साथ मिलने जाना, जल्दी छोड़ दे मुझे। अरे पापा कह रहा पेपर लेके बैठा पापा तो, पापा बोला कोई ना बेटा चल चला जा, तू दूसरा बेटा आएगा उसको दे दूंगा। याद रखिएगा, उसकी आवाज सुननी है तो उसके सामने बैठना है, उसकी आवाज को सुनना है, जल्दबाजी में ना रहे। उतावली से क्या होती है? चूक हो जाती है। भाई बताती है उतावली से चूक होती है। जब जल्दबाजी करते हैं ना किसी चीज को पाने के लिए, तो उसमें हम वो चीजें खो देते हैं। इसलिए हमारे चीज को शांति से करना है। और जब परमेश्वर आने वाला है, बाइबल बताती है जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते रहना है हमें किन चीजों के लिए? बुरी चीजों को पीछे हटाने के लिए और परमेश्वर की अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए, कि हम उस परमेश्वर के समय को देख सके कि परमेश्वर बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए हम देखें कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव है या नहीं है? हमारे अंदर अभी भी वैसे के वैसे जीवन है जैसा पहले जी रहे थे, या अभी भी कुछ अलग बदलाव हुआ है? क्या मैं पहले चिंता में था, अब चिंता में नहीं हूँ? क्या मैं पहले दुखी था लेकिन अब मैं दुखी नहीं हूँ? देखो परेशानी दुख चिंता सब आती है, लेकिन उसमें आनंदित रहना ये एक आर्ट है परमेश्वर की तरफ से, कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो मैं तेरे लिए करूंगा वो क्या करूंगा? बुरा करूंगा, भला करूंगा। भाई बताती है तेरी आंख कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। याद रखिएगा, इतना आदर दे रहा है परमेश्वर हमें, और फिर भी हम किसमें लगे पड़े हैं? फालतू की टेंशन में, फालतू की टेंशन में। याद रखिएगा, हमें इन चीजों से कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर पे निर्भर होने से मिलेगा। आइए परमेश्वर के चरण में जाएंगे और भाई के इन वचनों को स्मरण करेंगे, और क्या है परमेश्वर को
धन्यवाद करेंगे उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद करेंगे ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। सॉरी।